भगवान को पाना सरल है, लेकिन यह सरलता तभी हो सकती है जब आप उनकी शरण में जाएं, जिन्होंने प्रभु को पाया है। ब्रह्मर्षि योगी सम्राट श्री देवरा बाबा बताते, बच्चा, भगवान पूर्ण हैं। उनकी पूर्ण अनुभूति के लिए उनके पास जाना होगा। केवल भगवान की विस्मृति के कारण ही संसार में दुख है। मनुष्य दुख इसीलिए पाता है क्योंकि वो भगवान से विमुख है। उसने भगवान को छोड़ रखा है और इस नश्वर संसार का सहारा पकड़ रखा है। जो स्वयं ही क्षणिक है, वो तुम्हें स्थायी कैसे बना सकता है? संसार के ये पदार्थ जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति इकट्ठा कर रहा है, ये सब नश्वर हैं। इनका उपयोग करना तो ठीक है, लेकिन इनको लक्ष्य बनाना मूर्खता है। बच्चा, जब भगवान दर्शन दे देते हैं, उनका साक्षात्कार हो जाता है, तो फिर वहां दो एक साथ नहीं रह सकते और तब दुख का स्थान ही नहीं रहता। भगवत दर्शन ही सच्चा आनंद है। जिसने संसार की सृष्टि की है, वह हर तरफ है, सर्वत्र है। सभी बातों में उन पर पूर्ण विश्वास करो। जिसने ब्रह्मांड की रचना की है, वह स्वयं सभी परिस्थितियों में उसमें विद्यमान है। क्रिया वही है, उसका प्रभाव वही है, और सचमुच उसका कर्ता भी वही है। इस सत्य को पाने के लिए योगियों और ऋषियों ने योग किया, कठोर तपस्या की। भगवान ही मंत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। मंत्र को उनका स्वरूप ही जानो। जो मंत्र तुम्हें गुरुदेव के द्वारा दिया गया है, वो स्वयं भगवान ही हैं। प्रभु की उपस्थिति एवं उनकी स्मृति सदैव बनी रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। जैसे सिर के ऊपर कोई गगरी ले जा रही माता बातचीत करते हुए और रास्ते को देखते हुए भी गगरी में ध्यान रखती है कि कहीं गगरी गिर न जाए, ठीक वैसे ही भगवान के भक्त को अपने प्रत्येक कर्तव्य कर्म करते हुए भगवान का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भगवान का विस्मरण तो नहीं हुआ। इसी में कल्याण है। भगवान का एक नाम है प्रेम। वह स्वयं सब में निवास करते हैं, प्रत्येक पल, सभी जगह। जब आदमी सचमुच उत्कंठ अभिलाषा के साथ निरंतर उन्हें पुकारता है, तभी वे प्रकट होते हैं। भगवान जीवन की सांस हैं, हृदयों के हृदय हैं, आत्मा हैं। उन्हें पाना मानो स्वयं को पाना है, आत्म साक्षात्कार करना है। संसार मनुष्य को दिव्यता से परे ठेलकर मूर्खता और दुख की ओर ले जाता है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग वही है जो आत्मज्ञान की ओर, आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। ज्योति तो केवल उन्हीं की कृपा से मिलती है। केवल वे ही हैं जिनकी सदैव स्मृति बनाए रखनी है, और कुछ भी ऐसा नहीं जिसके लिए आपको तनिक भी चिंता करने की जरूरत हो। केवल उन्हीं के बारे में सोचो, केवल उन्हीं का चिंतन करो। यह तो प्रभु का स्वरूप ही है कि वे सदैव अपना द्वार खुला रखते हैं। यदि संसार के भोग विलास को पाने में लगाई गई शक्ति और समय भगवान को पाने में व्यय किया जाए, तो आत्म साक्षात्कार का दरवाजा निश्चय ही हमेशा खुला मिलेगा। भगवान तो सभी स्वरूप आकृतियों में हैं, सर्वव्यापक हैं। सभी संप्रदाय और सभी धर्मों में वे ही हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिख, सभी धर्मों में एकमात्र परमात्मा ही हैं। जिस प्रकार मिश्री की डली चाहे कहीं से खाओ मीठी ही होती है, ऐसे ही परमात्मा का स्वरूप, उनका ध्यान
किसी भी रूप से किया जाए, किसी भी धर्म में किया जाए, वे एक ही हैं, वही आनंद घन है। भगवान से प्रेम करने के लिए ललकता तो बड़ी भाग्य की बात है। वास्तव में यह उन्हीं की कृपा है। मनुष्य की प्रीति तो केवल भगवान की ओर ही होनी चाहिए। केवल तभी शांति होगी, कृपा होगी। हरदम उन्हीं के चरणों की शरण गहो। यह तो मनुष्य का विशेषाधिकार है कि वह भगवान का आत्म साक्षात्कार करे। सत्य का मार्ग तो सदैव मनुष्य के लिए ही खुला रहता है। भगवान के राज्य का खेल कितना विचित्र है। आत्मा तो एक ही है। यहां न तो तेरा है, न मेरा, और न किसी और का है। जब तक तुम तेरा और मेरा नहीं छोड़ोगे, तब तक भगवान के शाश्वत सेवक कैसे बन सकोगे? संसार में न मालूम कितने जीवन तुमने बिताए हैं, परिवार में और इस भ्रम में कि यह मेरा है। अपने से कहो, मैं शाश्वत हूं, मैं आत्मा हूं। केवल एक ही ब्रह्म है और मैं उसी का हूं, केवल उसी का। यदि मेरा और तेरे का अंतर बना रहता है तो तू को भगवान मान लो। क्या है बर्फ में? पानी ही तो है। अतः वह निराकार भी वही है, साकार भी वही। रूपों और उपाधियों में वह क्या है? वह तो क्रिया है, क्रियाहीन क्रिया है। आकर्षण का अर्थ है अपनी ही आत्मा की ओर आकर्षित होना। भगवान हमारे अत्यंत निकटतम हैं, अतः उन्हें पाना सबसे सरल एवं सबसे सहज है। केवल संकल्प चाहिए।